हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और वो सेशन चल रहा है अलजेब्रा। और आज है आपकी अलजेब्रा का पार्ट 2 और तारीख है 7 दिसंबर। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का 7 दिसंबर के 7 जनवरी है, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी दिसंबर नहीं जा रहा मेरे मन से, तो है ना, इसको जनवरी डालना पड़ेगा। बताओ, चलिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से जुड़ गए होंगे और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों के लिए और बढ़िया तरीके से। हाँ, तो वहां भी डाल रखा है 3 बजे वाली में, भी चेंज नहीं किया, ध्यान नहीं रहा। 100 डेज का स्टडी प्लान है और थ्योरी ऑफ द टॉपिक, बेस्ट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, ये सब चल रहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ चल रहा है। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हम पढ़ रहे हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, 11 से 12 आपका टारगेट बैच होता है जो कि चल रहा है। ये इसमें अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। 12:30 से 1 आपका पीवाईक्यू सेशन होता है, चल रहा है ये, जिसमें हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। 3 से 4 हम इसमें प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी आने वाले पेपर देना चाहता है, अब चाहे वो किसी भी कोई सा भी एग्जाम हो, देखो मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि जो शिक्षा होती है, यानी कि जो ज्ञान होता है ना, जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे बच्चे आते हैं और वह बहुत कुछ लेकर भी जा रहे हैं। तो आप भी आइए, आप भी लेकर जाइए। 3 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है मेरी, ये फ्री क्लासेस है सारी, और ये भी अनअकैडमी पर क्लास होती है 8 से 9। और इस क्लास का तो क्या कहना, कैच द मैथ है, आप जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है तो मेरे कोर्सेस आप ले सकते हैं, जो कि एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी से ही मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, 1-2 महीने में तैयारी कभी नहीं होती है। अगर अच्छे से समझना भी होगा ना सिचुएशन को, कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें अपने आप को बिल्डअप करना है, क्या मेरी कमियां हैं, क्या हमें इंप्रूव करना है, तो उन सब चीजों में समय लगता है। जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं या फिर कोई भी नई चीज बनाते हैं, तो शुरुआत में हमें वो ढांचा तैयार होकर नहीं मिलेगा कि यार मैंने मकान बनवाने की कोशिश करी तो मेरे को सीधा मकान ही ऐसा कर, भाई ऊपर से मकान बनाना स्टार्ट कर, देखना चाहिए सुंदर कैसा है। नहीं, हमेशा नीचे से खोदा जाता है, नींव बनाई जाती है, और शुरू के 1-2 महीने तक तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि बन क्या रहा है, राइट। तो इसी तरह से पढ़ाई भी है। तो पढ़ाई में भी आपको समय लगता है। आप ये सोचते हो कि मैं 1-2 महीने में सारी चीजें क्रैक करके पटक दूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तो सत्य है ये बात का, है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको समय देना पड़ेगा अगर आप कुछ पाना चाहते हो। तो अगर आप पाना ही नहीं चाहते हो, मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, तो फिर वो काम करो जिसमें आप मेहनत करना चाहते हो, मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है। तो आप मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो 11 तारीख से शुरू होने वाला है एसएससी एग्जाम्स में। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है आपको, और 12 और 24 महीने का कोर्स लोगे तब जाके वो पूरा होगा। ये कनेक्टिव फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि अभी जो इसमें स्टार्ट होने वाला है, एडवांस मैथ होने वाला है, अर्थमेटिक में ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर आराम से उस कोर्स को पढ़ो और सीईटी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। और बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा आप पढ़ोगे जैसा आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ना है, प्राइस भी बढ़ने वाली है और मेरा बैच भी आ रहा है 11 तारीख से। रात को 8 बजे कैच द मैथ होता है, ये आप जानते ही हैं, सब लोग ले रहे हो ना इसको। कम से कम 16 से 17 हजार बच्चे इसको डेली पढ़ रहे हैं, तो वो बेवकूफ तो नहीं है। पेपर में जब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा चुका हूं कि यार इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2 कॉपी, तो अब आपको दिक्कत क्या है। और की पॉइंट तो मैंने कब के बना रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होगा, बेस्ट पीवाईक्यू होंगे और शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इसकी खासियत है। 3 बजे मैंने ये चालू कर रखा है सीजीएल का, है ना, जो कि पीवाईपी करा रहा हूं, उसी से ही एनटीपीसी भी रिलेट होगा, इसी से ही ग्रुप डी होगा, उसी से ही सीजीएल होगा, उसी से सीएचएसएल होगा। यही पैटर्न रहने वाला है। तो 3 बजे भी जो मेरी अनअकैडमी पर क्लास होती है उसे भी आप कंटिन्यू देखते रहें, बस देखते रहें। 8 बजे वाली तो देखते ही हो आप, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। साहिल 10 कोड लगाकर आपको फ्री प्लान को अनलॉक करना है। जैसे कि फ्री क्लास देखने जाओगे तो आपसे कोड पूछेगा, साहिल 10 लगा दो, उसके बाद सभी टीचर्स की क्लास देख सकते हो, मेरी तो देख ही सकते हो आप, ठीक है। तो एसएससी एग्जाम पर जाना, स्पेशल क्लासेस पर जाना, ये फ्री क्लासेस है ना, इनका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लेना, जैसे साहिल खंडेलवाल को सर्च करोगे और स्पेशल क्लास पर जाकर 8 बजे वाली और 3 बजे वाली क्लास ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो साहिल 10 लगाकर बढ़िया पढ़ो। देखो कभी भी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है, वैसे बताऊं तो अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो तो आप यहां से भी अपना सिलेक्शन तय कर सकते हो, 3 बजे और 8 बजे वाली से। अगर जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है और आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप एक बार कोर्स पढ़ो अच्छे से, क्लियर। तो ये सिंपल सी बात है। तो आज पेपर है, तो जो भी एनालिसिस भेजना चाहता है भैया भेज देना मुझे,
हेल्प हो जाएगी, मैं फिर आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। मैं सबसे पहले जो कल सीखा था उसके बारे में थोड़ी सी झलक दिखला दूंगा आपको। आपने ये सीखा कि x प्लस 1/x बराबर, अगर आपके सामने p होता है तो x स्क्वायर प्लस आएगा माइनस आएगा? सर हमेशा प्लस ही आता है, क्योंकि पहली बात तो ये इवन पावर है और वैसे भी प्लस ही आता है। तो ये क्या हो जाता है, p स्क्वायर माइनस का 2 लिखोगे क्या? हाँ, माइनस का 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहां सिमेट्रिक है सर। लेकिन हमें पता है 2 नहीं होता, ए बी भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। क्या क्या होता है? ए बी होता है और बी भी होता है। तो यहां पर a गुणा b करने पर 1 आ रहा है, इसी वजह से हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां ये कट जा रहा है ना, इसी वजह से। अब फील आना चाहिए, देखो सबसे जरूरी चीज है गणित में फील आना। x माइनस 1/x की मैं अगर बात करना चाहूं, अगर ये p है तो ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस होगा माइनस होगा? सर अगर आप माइनस से एक्स स्क्वायर पर जाना चाहते हो तो वो हमेशा आपको प्लस देगा और पी स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये तो नियम अनुसार चलता है चीज। ये सारी चीजें किसके अनुसार चलती हैं? नियम अनुसार चलती हैं। सेम उसी हिसाब से काम चलने वाला है जो कि मैंने आपको सिखाया था। अब हम चलते हैं, कुछ तगड़ी चीजों को सीखते हैं, कुछ इन पे थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं, जिससे कि आपको दिमाग में सेट हो जाए मामला। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स बराबर, मैंने आपको 9 दे दिया। आप मुझे बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टू रूट एक्स प्लस 1/3 रूट एक्स दे दिया बराबर 4। आप मुझे बताएंगे 4x प्लस 1/3x कितना होगा? सॉरी 9x। बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि अगर आप प्लस जा रहे हो और ये क्यूब दिख रहा है तो क्यूब नहीं है ये एक सोचने का नजरिया है कि आप किससे क्या कन्वर्ट कर रहे हो। ये क्या है? ये x की पावर 1 गुणा x की पावर 1/2। एक्चुअल में ये क्या है? x की पावर 3/2 है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह से लिखा जा रहा है, x की पावर 3/2। अब ये 9 के बराबर है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहां पर स्क्वायर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्यूब ही तो आएगा। क्या बात है सर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 81 माइनस का 2 79। सिमिलरली इसी प्रकार से 2x ये है। अब आपको पता है कि स्क्वायर ही हो रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, पी स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 14 क्या आंसर सही है? क्या बिल्कुल गलत है गुरुजी, बिल्कुल गलत है। बोले क्यों गलत है? क्योंकि आप यहां तक तो सही कर रहे थे, पी स्क्वायर माइनस का 2 तक तो आपने सही किया, लेकिन उसके बाद आप कंसेप्ट भूल गए। ए बी भी तो आएगा यहां पर, और ए बी क्या है? 2/3 2 और 1/3। यहां कितना आ रहा है? 16 माइनस 4/3, 48 में से 4 गए तो 44/3 आपका सही उत्तर होगा, 44/3। ठीक है, क्लियर हो रहा है माय डियर? सबको क्लियर हो रहा है? चलिएगा, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आनी भी चाहिए। यही वाली बात आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कामगर सिद्ध होने वाली है। आइए अब चलते हैं आगे। x माइनस 1/x बराबर, अगर आपके सामने 7 दे दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? बताओ क्या होगा, बताओ। तो सर रिवीजन के तौर पर आपने हमें बताया भी है कि अगर माइनस आ जाए और स्क्वायर पे जा रहे हो तो हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, लेकिन पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 49 प्लस 2 51 आपका उत्तर आएगा। क्या आएगा? 51 आपका उत्तर आने वाला है, 51 आपका उत्तर आने वाला है।
चलिए सर, अब हम बात करते हैं आगे। तो आपका ये डाउट है, क्या हम x माइनस 1/x को x प्लस 1/x में चेंज नहीं कर सकते क्या? तो मैंने कहा, मेरा आंसर था कर सकते हो। तो फिर आपकी और इच्छाएं जागृत होने लगी, तो क्या सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? भाई आपका, हाँ आप कहते हो सर कि यही मान निकलेगा, तो क्या माइनस वाला कभी नहीं निकल सकता क्या? तो फिर मैंने विचार किया, आंसर क्या होगा? कर सकते हो। फिर आपने करा कि यार सर इसका मतलब क्या हम किसी भी प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर था हाँ, लेकिन सुनो, हाँ लेकिन सुनो, यहां पर एक चीज है जो कि आपको जाननी है। बोले क्या सर? कर तो सकते हो आप किसी भी प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में, लेकिन सुनो क्या है सर, क्या सुने? ध्यान दो, पावर जो है ना, घात जिसको हम कहते हैं, वो ऑलवेज सेम होनी चाहिए। पावर जो है, घात जो है, वो ऑलवेज सेम होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अमेजिंग। सो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या सीखने को मिला। तो इसका मतलब आप अगर x प्लस 1/x को अगर p मान रहे हो, तो x माइनस 1/x क्या होगा? ये हो जाएगा p², और माइनस वाला निकालना चाहते हो तो -4। अमेजिंग। तो सर x माइनस 1/x बराबर अगर p है तो, और अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है तो कुछ नहीं, p² प्लस वाला निकालना है तो +4। लेकिन इस बात का हमने हमेशा ध्यान रखा है कि आप 1 पावर को ही 1 पावर वाले में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 पावर ले रहे हो अभी यहां पर, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। क्लियर है? चलिए, तो गुरुजी आगे, ये तो बढ़िया हो गया सर मामला। मैंने कहा और क्या? तो सर आपने कहा कि x² प्लस 1/x² बराबर अगर p है, तो उसको अगर x² माइनस 1/x² में कन्वर्ट करूं तो कुछ नहीं, कर दे ले, p² -4। तो सर चेंज नहीं होगा, p² ही आएगा। हाँ, ये चेंज ही नहीं होता, ये चेंज ही नहीं होगा कभी भी। यानी कि आप किसी भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो बात है। बाकी तो सब विज्ञान है, यही गणित है। x² माइनस 1/x² को अगर p है, तो यहां पर हम कह सकते हैं x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? अब आपको प्लस वाला निकालना है ना, तो प्लस यहां लगा दो। और चलिए, तो चीजें क्लियर है? ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए, अब बच्चों का प्रश्न है सर क्यों, कैसे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तो यार देखो, कॉन्सेप्ट तो आप सबको भी पता है, नाटक तो करने की जरूरत है नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है सर, आइए बता दें। x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होता है? याद आ रहा है क्या किसी को? x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? किसी को याद आ रहा है क्या? अरे किसी को याद आ रहा है तो बता दो। ठीक है,
चलिए ये होता है सर 2x² + 1/x²। ओके, ये बात भी सही है। एक चीज तो ये थी, और इसके साथ साथ आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी कि x + 1/x² माइनस x - 1/x² बराबर क्या, 4x × 1/x। ये कहां से आ रहा है, किसी को समझ है इस चीज की कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये कहां से लिख रहा हूं? ये वो वाला लिख रहा हूं, a + b² a - b² a + b का। ओके, अब समझ में आई बात। और हमें किसका यूज करना है, इस वाले का। अगर मेरे को ये दे रखा है तो मैं इसको p² लिखूंगा, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। मान लो इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, प्लस वाले से माइनस वाले का संबंध है, बराबर 4। अब मैं इसको इधर लेकर चला जाऊंगा, ओहो सर गजब, p² माइनस का 4, और उसको इधर लेकर चला गया, x - 1/x² रूट आ गया। तो x - 1/x बराबर p² -4 का रूट। कैसी लगी भाई, क्लियर है? तो ये मैंने प्रूफ भी बता दिया। आप देखो, माइनस वाला निकालना है तो माइनस बीच में आया है, प्लस वाला निकालना होता तो प्लस वाला बीच में आता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी पावर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट तो ये भी बन गया सर, क्या कि x की पावर n हो और प्लस माइनस हो और 1/x की पावर n हो बराबर p हो। तो इसका मतलब साफ साफ आपने ये कह दिया है कि x की पावर n माइनस प्लस 1/x की पावर n निकालना हो तो वह बराबर हो जाएगा p² -+4। यानी कि माइनस वाला लोगे तो माइनस आएगा, प्लस वाला लोगे तो प्लस वाला आएगा। गजब भाई, लाइक कर दीजिए, 9500 लोग देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से। आइए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी कि आपके तर्कश में अब एक और तीर आ गया है। आप किसी भी पावर को उसके नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो और पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है डियर। चलिए आइए, है ना, चलिएगा आते हैं और समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं x + 1/x बराबर, अगर मेरे सामने 4 है तो क्या मैं डायरेक्टली x - 1/x निकाल सकता हूं क्या? x² + 1/x² बराबर अगर 3 है तो x² - 1/x² निकाल सकता हूं क्या? क्यों नहीं सर, निकालिए ना। x³ - 1/x³ बराबर, अगर आपके सामने 3√3 है तो x³ + 1/x³ कितना निकल जाएगा? तो देखिए, एक चीज आपने सीखी है जो कि बहुत अच्छी है, अगर किसी भी प्लस को, लेकिन सेम पावर होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3। तो निकाल के बताइए फटाफट फटाफट, चलिए कम ऑन। आज कोशिश करेंगे कि 70% अलजेब्रा आपका खत्म हो जाए। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए बढ़िया तरीके से। आइए, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं भैया कि सर प्लस से माइनस में जा रहे हो तो आपसे कहा गया है p² -4। तो 16 में से 4 जाएंगे तो 12, यानी कि 2√3। चलिए, उसके पश्चात अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये हो जाएगा p² यानी कि 3 3 9 -4√5। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 3√3 का स्क्वायर यानी कि 9 × 27 प्लस का 4 31√31। ठीक है, क्लियर हो रहा है माय डियर? तो √12, √5 और √31 ये आपने निकाल दिया है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में, आपके लिए उपयोगी भी है। और भाई यहां ध्यान रखना कि यहां पर मैं किससे क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, ये भी आप अपने दिमाग में रखना। ठीक है, यहां प्लस है तो मैंने यहां बीच में प्लस लगाया, यहां माइनस निकालना है तो बीच में माइनस आएगा,
तो ये चीज दिमाग में रखना है ना। जो लोग गलत कर रहे हैं वो देखिए गलती क्या की है आप लोगों ने, उसी से ही तो आप गलती समझ पाओगे। अच्छा, अब मेरे एक विद्यार्थी का मेरे से ये डाउट हो गया कि गुरुजी कभी कभार अगर ऐसा निकालना पड़ गया तो मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, ऐसी क्लासिक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी क्लासिक चीज पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा डियर। ये ध्यान रखना, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ये मेरा 6 के बराबर है, तो आप लोग मुझे बताएं सर, अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए तो कैसे करूंगा? तो कैसे करूंगा बताओ? ओ कलम, तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं है। अब आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अगर हम ये लगाना चाहें कि पी स्क्वायर माइनस माइनस आएगा क्योंकि माइनस निकालना है 4, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, है ना। क्योंकि कुछ लोग अगर 32 दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो आंसर मत दो, क्योंकि आप कैसे कह सकते हो यार, मतलब ये चीजें और ये चीजें रिलेट हैं, कैसे कह सकते हो आप? नहीं, यानी कि यहां 2/3 आया है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आया होगा। 2/3 अगर आया है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आया होगा डियर, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। मनीष कह रहा √5 कैसे? भाई 9 में से 4 जाते हैं तो 5 आते हैं, घटवा लेना, कोई आसपास पंडित पंडित हो तो वो घटा देगा, है ना। ये कोई थोड़ा कठिन काम है भाई, बुद्धि हाथ में लगा रहा है। ठीक है चलिए, तो क्या ये आंसर होगा क्या √32? कदापि नहीं होगा सर, कदापि नहीं होगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो हो जाए, बिल्कुल हो जाए सर। आप हमेशा सिखाते हो कि 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, सिखा रहा हूं है ना, पहले सिखा रहा हूं आपको, ये किसके बराबर होगा? 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x। एनी प्रॉब्लम माई डियर? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। यानी कि अगर मैं कह सकता हूं, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, है ना, वही फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर होगा सर आपका 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। भाई ये तो होता ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2a इंटू बी। अब सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। आइए, अब चीजों को समझना जरूरी है डियर, मैं डायरेक्टली बता देता तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुसती बात, अब बुद्धि में घुसेगी भी और समझ में भी आएगी कि ये हमें निकालना है गुरुजी। ये चलो x से x कट गया, मान लिया ये 4/3 हो गया आपका, बहुत बढ़िया। मैं लिख रहा हूं ना 4/3 कैसे आया, ठीक है। ये कहां से लाओगे? तो मैंने कहा यार ये ऊपर वाली जो इक्वेशन दे रखी है ऐसी अचार डालने के लिए थोड़ी दे रखी है, यानी कि यहां पर अगर मैं p इसको मान रहा हूं तो ये हो गया 36। भाई 36 हो गया, देखो बन गया ना 36, 6 का स्क्वायर 36। इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस का 4/3। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और इसको यहां पुट करूंगा तो कितना आ रहा है? 36 माइनस का 4, 2 बार आएगा, 2 इंटू, है ना, और यहां पर 2 इंटू 4/3, 8/3। अब मेरे बात सेटिस्फाइड हो गई, मेरे दिमाग में बात आ गई, इतना करने की जरूरत नहीं है सर, आप डायरेक्टली करो ना जो आपको आता है। बोले क्या आता है? यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या मैं डायरेक्टली वो तरीका लगा सकता हूं जो मैंने आपको सिखाया है? बोले कौन सा वाला? √p², ओहो, माइनस माइनस 4, लेकिन a और b भी ले लो। मजा आ गया डियर, मजा आ गया क्या? ए और बी भी लेना भाई, जब ए और बी एग्जिस्ट करते हैं तो वहां लेने पड़ेंगे जहां पर आप 2ab में भी तो लेते हो। ये हुई ना बात, ये हुई ना दिमाग वाली बात। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 36 माइनस 8/3, सो 100/3, ओके, 10/√3। तो आफ्टर रैशनलाइजेशन 10√3 का √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो रहा है 10
बाई 3√3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ गया क्या सर? बहुत होच पोच हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहां तो मैंने कंसेप्ट समझाया है बस, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नई चीजें सीखोगे तो तकलीफें तो आएंगी, तो उन तकलीफों को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, परास्त करना है। आइए सर अगला क्वेश्चन बताइए आप। मैंने कह दिया आपसे 16x² माइनस 1/25x² बराबर मैंने आपको दे दिया 4। आप मुझे निकालिए 16x² प्लस 1/25x² कितना होगा, निकाल के बताएं। एक भैया कह रहा है ये पहले भी बताया था आपने, मतलब ये अलजेब्रा चेंज ही होगा, करवा दूं मैं, चेंज कर दूं अलजेब्रा पूरी? क्या आदमी है यार, मतलब ये अब a+b का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ये तो पहले भी बताया था, अब इसको चेंज करते हैं हम। चलो 1 महीना हो गया, अब चेंज करते हैं इसको, ये तो इसने पहले भी किया हुआ है। 100 कैसे सर, 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए भैया कैसे करेंगे इसको, तो दिमाग लगाते हैं। यहां अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो ऑलरेडी ये स्क्वायर है, फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे, तो गुरुजी समस्या और संकट दोनों ही है कि अगर हम 16 और 25 ले रहे हैं तो ये उसका है और उससे कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप, तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट करना आपने सिखाया है हमें, वही लगाएं। p² बोले क्या, 4 चौके 16 प्लस प्लस 4, ये कितना है 16/25। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं, 64/25। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 चौके 100, 464/25 है ना, 464/25 को सॉल्व करके लिख देना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे सर, क्यूब क्यूब क्यूब, आ जाइए हेडिंग डाल लीजिए, फिर सारा काम हो जाएगा अपने आप। x प्लस 1/x बराबर, अगर आपका p दे रखा है तो मुझे बताइए x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? मैं कहता हूं ये p³ माइनस का 3p होता है। बहुत बढ़िया सर, कैसे आया ये? आपने तो अपने हिसाब से लिख दिया। मैंने कहा भाई अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा मैंने तो सिर्फ प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर a+b के होल क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है तो वह क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, राइट? यस। सो सिमिलरली अगर आप बोलते हो p की टर्म में बोलते हो तो x प्लस 1/x p है, तो यहां p रख दिया, x से x कट गया तो ये 3p हो गया। ध्यान रखना ये कट रहा है ना, कभी कभार नहीं भी कटेगा तो वो a भी आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट यही बिल्डअप हो रहे हैं आपके, यही कि निपटाते जाओ इनको, ये आपको निकालना है सर। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, p³ माइनस का 3p, हेंस प्रूव हो गया भाई, p³ माइनस का 3p। ठीक है, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए जिससे कि आप तकलीफ में भी ना हो और आपकी चीजें भी क्लियर होती चली जाए। ओके सर, नो प्रॉब्लम, वेल डन। सो मैंने समझा दिया है। आगे अगर मैं बात करना चाहता हूं ax प्लस 1/bx बराबर p है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax³ प्लस 1/bx³? बोलिए। अरे सर क्वेश्चन रीचेक करिए, 16/25 का स्क्वायर, एक क्या कह रहा है
सर 16 25 नहीं होगा, 4 5 होगा। सोलह 25 नहीं होगा, 4 5 होगा। बस यार इतना ही तो, बस वही तो दिमाग है ना, इतना ही दिमाग है जो लगा लिया तुमने। अरे भाई यहाँ कोई एक पावर से दूसरी पावर थोड़ी चेंज करी है मैंने, यहां तो सेम पावर से सेम पावर के माइनस से सेम पावर का प्लस बनाया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही तो दिक्कत है ना भाई, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे, है ना? क्योंकि कुछ कुछ लोग ज्ञानचंद बन गए, बोले 4/5 लेंगे। अरे भाई यहाँ 4/5 थोड़ी है, हम ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो दिमाग में रखो। हम किसी भी सेम पावर को उसकी सेम पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। हम 1 से 2 में नहीं जा रहे, ठीक है? दिमाग लगा नहीं रहे हो। अब अगले क्वेश्चन पे चलो इस पर। तो क्या हम कह सकते हैं सर ये क्या हो जाएगा, पी क्यू -3 ए बी, लेकिन 3p भी होगा साथ में और उसका होगा a/b। तो p³ -3p a/b, ठीक है? p³ -3p a/b मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इस पे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ला लेते हैं। भाई देखो प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में। तो हमेशा जो भी चीज प्लस होगी वो हमेशा किस में कन्वर्ट करेगी, प्लस में। ये बात क्लियर है आपको? आइए अब हम आते हैं माइनस वाले में, यानी कि x माइनस अगर 1/x हो तो सर वो अगर p के बराबर हो तो, x माइनस 1/x p के बराबर हो तो x³ माइनस आएगा प्लस आएगा? सर ये और पावर है, ये माइनस ही आएगा बेचारा। तो सर सॉल्व करने का तरीका मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, क्या होता है, p³ प्लस का 3p होता है। कारण वही फॉर्मूला लगाना है ना डियर, वही फॉर्मूला लगाना कारण है। चलिए तो ये आपके दिमाग में बहुत आवश्यक चीज है जो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी और पावर के माइनस को ले रहा हूं तो उसका बेस क्या होगा, माइनस वाला ही होगा। ठीक है, अगर मैं किसी और पावर का और पावर का अगर माइनस ले रहा हूं तो वो माइनस बेस से बना होगा। राइट? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है तुम्हें? अगर मैं चाहता हूं ऐसे लिखूं इसको, है आप ये चाहते हो, ऐसे लिख के करें और फिर इसका निकालें 4x + 1/5x का स्क्वायर। तो अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो यहां पर आपके सामने 4/5 लाने के कह रहे हो आप, तो इसको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो। क्योंकि अगर मैं इसको 4x और 5x लिखता हूं तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसमें डाउट है तो हम इसको रीचेक कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में रीचेक कर लेंगे या फिर आज करके देख लेंगे इसको, है ना? ठीक है, अब मैंने तो यहाँ 16 लिया है तो मैंने डायरेक्टली 16 वाला किया क्योंकि यहाँ 16 से कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसको आप 4x लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से इस काम को करना है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ थोड़ा सा, है ना? आइए आइए आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है जरा देख लेते हैं। सर प्लीज अलजेब्रा देन ज्योमेट्री वो मुझे अपने हिसाब से करवाने देना, ठीक है? चलिएगा आइए, पढ़ाई पर ध्यान दो डियर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि x + 1/x बराबर अगर 3 है तो x³ + 1/x³ क्या होगा, जल्दी से निकाल के बता दो। x - 1/x बराबर अगर आपका 4 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा, जल्दी से बता दो। अगर मैं बोल देता हूं x² + 1/x² बराबर अगर 5 है तो x⁶ + 1/x⁶ क्या होगा, बताओ। अगर मैं बोल देता हूं
एक्स 1/3 प्लस 1/x⁻1/3 है और ये आपका 4 के बराबर है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x⁻3 क्या होगा? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए, जल्दी से मुझे इनका जवाब दे दीजिए। विनय कह रहा है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, ऐसे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा विनय, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते आ रहे हैं भाई, है ना। और ऑलरेडी मैं 3-4 बार करवा चुका हूं। आप लेट हो, आप स्लो हो थोड़े, पहले भी कर रखा होगा आपने, है ना। और कोई जल्दबाजी नहीं है डियर मेरे को, है ना, क्योंकि विनय थोड़ी पढ़ रहा है अकेला, और भी तो पढ़ रहे हैं ना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? समझाना, वो पूर्ति होनी चाहिए पहले, नहीं क्या? और गलत सही तो चलता रहता है सब। हाँ राघव, वो चेक कर लेंगे यार, हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक होगी, हम भी चेक कर लेंगे, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। कभी भी गणित में शर्म नहीं करनी चाहिए, अगर कोई चीज हो तो एक्सेप्ट करके उसको चेक कर लो, बस सिंपल ही बात है ना। और चेक करना हमें आता है, बस ये जरूरी चीज है। यहां पर हम बात करना चाहते हैं, ये x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? अभी सिखाया था कि p³ माइनस 3p होता है सर, तो 27 माइनस 9 ये हो गया 18। अगर ये 4 है आपका, और यहां पर अगर माइनस से माइनस निकालना है तो हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा, p³ प्लस 3p हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 चौके 64 प्लस 4 तिया 12 यानी कि 76। अब ये क्या हो रहा है, ये वैसे क्यूब ही तो है दिखने में, बस दिमाग लगाना नहीं, और प्लस से प्लस में जा रहा है, तो p³ माइनस 3p यानी कि 5 का क्यूब 125 माइनस का 15 110। यहां पर क्या हो रहा है, x³ प्लस 1/x³। यहां से हम कहां पर जाएंगे पहले ये बताओ? यहां से मुझे क्यूब पर जाना है, तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, 1/3 पावर को रिड्यूस करके सबसे पहले मैं बनाऊंगा x प्लस 1/x, जो कि दोनों की तरफ क्यूब करने पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, p³ माइनस 3p यानी कि 64 माइनस 12 52। अब 52 का यहां पर बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 52 का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, p³ माइनस का 3p। इसको सॉल्व कर लें, बड़ा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, हम तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, तरीका पता होना चाहिए बस। तो 52 का क्यूब 52 का क्यूब माइनस का 3p आएगा। कारण समझ में आ गया, चीजों में क्लियरिटी आ रही है, इन पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, और पहले 1/x पर जाऊंगा, फिर वहां से इस पे आ जाऊंगा। तरीका वही है, CD/CD, ठीक है। चलिए, क्लियर है माय डियर? चलिए सेकंड, हाँ सेकंड बिल्कुल सही है, सारे का सारा चीजें क्लियर है। आइए अब आगे चलते हैं। सर इस पे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आएंगे, जैसे कि आपके सामने दे दिएगा 2x प्लस 1/3x बराबर आपको दे देगा √5, तो आपसे पूछ लेगा कि भाई निकाल के बताओ 8x³ प्लस 1/27x³ कितना होने वाला है, बताइए भैया। पावर 6 वाले प्लीज बता दो। आपने अगर पावर 2 वाला सीख लिया और पावर 3 वाला सीख लिया, तो पावर 6 वाला भी आपको आ गया, पावर 5 वाला भी आपको आ गया, पावर 4 वाला भी आपको आ गया। सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मैं रियलिटी बता रहा हूं, अभी अभी प्रूफ करा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। बहुत चिल होके पढ़ाई करा करो, सब कुछ आएगा। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके सामने इससे अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे अगर ये कन्वर्ट आपका हो रहा है, तो आपके सामने क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं इससे ये कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं क्यूब कर रहा हूं। अब क्यूब कर रहा हूं तो आपको मैंने ये सिखाया था कि p³ प्लस से प्लस में जा रहा है तो माइनस का 3p। ओके, केवल यहां रुक जाओगे क्या आप? ना, 2/3 भी आएगा, क्योंकि ए बी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है।
तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 काटते हैं, तो रूट 5 का क्यूब होता है आपका 5√5। अब 5√5 में से 2√5 चले जाएंगे तो 3√5 विल बी योर राइट आंसर। 3√5 विल बी योर राइट आंसर। मजा आ गया? चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत बढ़िया भाई, लाइक करते रहिए। 11,500 बच्चे देख रहे हैं। रात को 8 बजे वाली क्लास भी देखते रहे और 3 बजे मैं जो क्लास ले रहा हूं वो भी देखते रहे। मजा आ जाएगा आपको, सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे आप और सिलेक्शन लेकर भी दिखाएंगे। चलिए, हाँ, अब अगला टाइप, मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर x माइनस 1/x बराबर, अगर आपके सामने मैंने दे दिया 3, तो मुझे निकाल कर बताओ x³ + 1/x³। देखते हैं कौन निकाल सकता है। कैसे निकालोगे? तो मेरे दोस्तों, आपको ये तो बताया हुआ है कि सर माइनस से तो प्लस जा ही नहीं सकता। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, तो माइनस से तो माइनस ही आएगा सर। मैंने कहा जो आएगा वो निकालते हैं पहले यार भाई, जो हमारे पास ताकत है उनका उपयोग करते हैं। बोले यार ये कितना हो जाएगा, p³ प्लस का 3p, तो 27 + 9 36। अच्छा, अब ये 36 हो गया। अब लेकिन एक चीज तो है हमारे पास, इस माइनस पावर को प्लस पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोले कैसे? अरे वो सिखाया था ना, p² प्लस का 4। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि प्लस वाला निकालना है। तो 1296 प्लस का 4 √1300। मजा आ गया ना? आंसर कितना आ गया? 10√13। इसलिए क्या होता है, जब चीजें पता होती है ना, मजा आ जाता है। बस चीजें अगर पता हो, सिस्टम पता हो पूरा कि अच्छा हम निकाल क्या सकते हैं, हमारी ताकत क्या है, अब आपके दिमाग में क्या है, वो सेट हो गया सारा। और इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा था, क्योंकि जब बच्चे के ये दिमाग में सेट हो जाता है ना कि किससे क्या कन्वर्ट होता है और कैसे कन्वर्ट होता है, तो आगे की अलजेब्रा काफी आसान हो जाती है। अब आपको पावर 5 निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, अब आपको 6 निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको 4 निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। बताऊंगा क्यों नहीं आएगी, आइए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर हम चलते हैं आगे। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन कह दिया √3x माइनस 1/√5x बराबर, आपको दे दिया 4। √3x माइनस 1/√5x बराबर आपको दे दिया 4। तो आप मुझे बताएं 3√3x³ प्लस कितना होगा। बस फिर चलते हैं पावर 4 पर, फिर पावर 5 पर, और पावर 6 और 7 पर। चलिए, सर ऊपर वाला 3 और √5 आएगा। सर ऊपर वाला 3 √5 आएगा। कहां पे आएगा ऊपर वाला 3√5? सॉल्व करना नहीं आता इसको शायद। ठीक है। और दूसरी बात देखो भाई, ये कह रहा है भाग रहे हो, दिमाग लगाना। अब तुम्हें ये, तुम बिल्कुल बेवकूफ बच्चे हो, पता है, जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, उनको पता क्या समझ में नहीं आ रहा कि सर ये √5 के क्यूब को ये 5√5 कैसे लिख दिया। अब जब तुम पे गुणा भाग नहीं आएगा, जब तुमने सर्स और इंडाइसिस जब मैंने पढ़ाया है वो ही नहीं पढ़ा, और तुम ये क्लेम और करते हो कि भाई हमें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, यार ये 5√5 तुम्हें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो क्या करें बताओ? √5 को 3 बार गुणा करना है, सिंपल बात है। और ये समझ में नहीं आया तो भाग रहे हैं। अब ये तुम दिमाग तो लगाओ कि कैसे लिखा होगा मास्टर ने। ये 5√5 ही तो होता है। बस बीच में आएंगे, चाय पीते आएंगे, घूमते फिरते आएंगे, कॉल भी कर ले, बात करते करते आएंगे, और समझ में भी आना चाहिए। दिमाग लगाने से समझ में आएगा सारी चीजें यार। चलिए,
आइए देखो कैसे करना है, सिस्टमेटिक, सब कुछ सिस्टमेटिक। अब मुझे क्यूब पर ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये √3 का क्यूब करूंगा तो 3 √3, तो यानी कि मेरे को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये निकलेगा मेरा तो माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में निकाल ही नहीं सकता, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है प्लस निकालने की। हाँ लेकिन मैं सीडी बाई सीडी चलूंगा ना, स्टेप बाय स्टेप, तब मैं कुछ सोच सकता हूं। तो 4 का क्यूब माइनस का 3p, फिर से लेंदी कर दिया मैंने हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे। 3p 52 आ गया। अब मुझे क्या करना है वो निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, अब माइनस में प्लस निकालना है 4ab। अब a कितना है आपका है 3 √3 और b कितना है आपका 5 √5। बहुत अजीब आंसर आ रहा है, लेकिन क्या करें यही आंसर है इसका, इतना ही कर लो बस, इतना ही लिख दो हो जाएगा काम। ठीक है, ये आंसर जिसका आ रहा है वो सही है। ठीक है चलिए, ये आंसर हाँ जिसका आ रहा है वो सही है। ठीक है ना, ये जिसका निकल कर आ रहा है वो सही है। ठीक है डियर, कोई दिक्कत, बस हो गया काम। सीखते सीखते सारी चीजें सीख जाओगे आप। एक दो मतलब बच्चे यूं कहते हैं सर आप गुस्सा करने लग गए हो, भाई तुम पढ़ना तो शुरू कर दो पहले। गुस्सा तो मैं इसलिए करता हूं, बुद्धि तुम्हारी दिमाग पढ़ाई में तो है नहीं, बाकी सारे कामों में है। सर बोतल उठा ली सर ने पानी पीने के लिए, सर ने ये बोल दिया, सर ने ये कह दिया, बस ऐसे बैठे हो जैसे कोई मतलब एहसान कर रहे हो पढ़कर। पढ़ना है तुम्हें, खुद को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, और यहां मेहनत कराई जा रही है, और नहीं पढ़ोगे तो गुस्सा 10 बार हुआ जाएगा। ये मेरा हक है, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए अच्छा, प्लस प्लस होगा, ओ हाँ यहां पर प्लस हो जाएगा, मैंने गलती कर दी ना। हाँ यहां पर प्लस हो जाएगा, तो 64 + 12 76, 76 डाल दो, देख लो 76 का स्क्वायर। अब ठीक है, तो ये कहानी है भैया इसकी, माइनस से प्लस। ठीक है बस, अब चलते हैं आगे। आइए, x + 1/x आपके सामने है p, तो आपको क्या x की पावर 4 निकालना नहीं आता क्या? अरे नहीं आता क्या आपको? मैं तो कहता हूं आपको आता है। x + 1/x बराबर अगर मैं 5 दे दूं तो x की पावर 4 निकाल के बताओ क्या होगा। और अभी भी गलत हो गया ना, यहां भी गलती कर दी मैंने। हाँ ये गलती हो गया, रुको ढंग से लिखते थे इसको पूरा, यहाँ भी बहुत अजीब सा आ गया है ना। यहाँ भी इसको करना पड़ेगा, p3, जब प्लस लगाया तो 3p की जगह कितना आ जाएगा 3 √3 अपॉन 5 √5, ये आएगा। और यहाँ पर 3p यानी कि 4 भी आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया ये। ठीक है 4 3 √3 अपॉन 5 √5, बहुत खराब क्वेश्चन बन गया है ना। मतलब तरीका यही है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो बस। ठीक है डन है भाई, तरीका समझ में आया कि p³ + 3ab भी आएगा, और फिर उसके बाद उसका भी करो। हाँ चलिए, बहुत बेकार क्वेश्चन है ये, मतलब डेटा ही नहीं बैठ रहा है, क्या करें, कुछ कट जाता तो बात है। हाँ अगर इसका √3 ले लें तो मामला सेट हो जाएगा। इसको अगर हम √3 ले लें तो फिर सारा मामला सेट है, फिर तो मतलब ही नहीं है ना। √3 लेके करके दिखा दो, चलो √3 ले लेते हैं। वैसे तो डेटा सही कर देता हूँ इसका, मैं √3 ले लेता हूँ इसको। तो अगर इसको √3 ले लेंगे तो कितना हो जाना है, अब कर लो, अब हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू बताओ, अब बता दो, चलो अब हो जाएगा। √3 ले लो, अब हो जाएगा। अब कर देते हैं, एक्सप्लेन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पे जाऊंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास सर 3 √3 x³ प्लस, माइनस से माइनस होता है क्योंकि ऑड पावर है, ये हो जाएगा 3 √3 x³ बराबर, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा p³। अब माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा क्योंकि माइनस से माइनस में आएगा, लेकिन और मतलब माइनस पावर से आपकी और पावर बन रही हो, लेकिन आपका क्या आता है p³ प्लस आता है हमेशा। 3 3 p
पी, लेकिन सिमेट्रिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डायरेक्टली कितना हो गया हमारे पास 76 हो गया, क्योंकि यहां सिमेट्रिक है, कट गया। ठीक है, यहां सिमेट्रिक है, ये कट गया। अब वहां चलते हैं, क्योंकि माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है। तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 76 का स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर अब सही आ गया, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 76 का स्क्वायर प्लस 4, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर इजी कैलकुलेशन दिया करो। नहीं यार, ऐसा मैं कुछ बना के नहीं देता हूं इजी कैलकुलेशन, ये मैं खुद बनाता हूं क्वेश्चंस और आपको देता हूं, और पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई कबार। तो इजी और हार्ड कैलकुलेशन से तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो डियर, है ना। क्योंकि क्या होते हैं कि तुम पंचायती ज्यादा करते हो और पढ़ाई कम करते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए। अब अगर मुझे पावर 5 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, पावर 4 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। सर पहले आप स्क्वायर पे जाओगे, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। वो कितना हो जाता है, पी स्क्वायर माइनस का 2, याद आ रहा है। तो ये कितना हो गया 23, और फिर आप 23 से इस पे चला जाओगे, पी स्क्वायर माइनस का 2। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, याद करो, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं डियर, ये चीज तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया भाई। चलिए चलिए क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सारी की सारी चीजें, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहां पर आपके सामने पी स्क्वायर माइनस का 2 और फिर आपने फिर से पी स्क्वायर माइनस का 2 लगा दिया। आपका राइट आंसर कितना हो गया, 527 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है ना, क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं आगे, आइए, बहुत बढ़िया चीज है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सीख रहे हो गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो, यही सफलता की कुंजी भी है। आगे चलते हैं। अब मान के चलो मैंने आपको दे दिया x प्लस 1/x बराबर आपको मैंने दे दिया √3 दे दिया। तो आप मुझे निकाल के बताइए x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, चलो निकाल के बताओ। भाई लाइक वाइक करते रहिए, 11,000 बच्चे देख रहे हैं, सब लोग लाइक करते रहिए दिल से बढ़िया तरीके से, कम ऑन। अरे धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखा करो बस, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या ऐसे नहीं हो रहा है, तो कंसेप्ट देखो कि कैसे कर रहा हूं मैं, और अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। अगर आप बीच में आओगे तो आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है ना। ऐसा नहीं होता डियर, यहां जो चीजें समझाई जाएंगी वो आपको हमेशा सही होंगी, चाहे आप कितने भी अपने आप में होशियार समझते हो अपने आप को, लेकिन कुछ चीजें आपको यहां ऐसी सीखने को मिलेंगी जहां आप गलतियां करते हो पेपर में, है ना। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं डियर, देखिए। तो x प्लस 1/x बराबर अगर आपका √3 है डियर स्टूडेंट, तो अगर मैं आगे बात करना चाहूं आप लोगों से, तो x पहले मैं कहां जाऊंगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर चला जाऊंगा, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का स्क्वायर माइनस का 2 होता है। पता है ना कि जब हम प्लस से प्लस पर आते हैं तो p स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है, यानी कि ये तो 1 हो गया सर। अगर ये 1 हो गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करना चाहूं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, तो वो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर, आपने सिखाया था अभी, 1 का स्क्वायर माइनस यहां पर है तो यहां पर भी माइनस होगा, क्लियर है भाई, समझ रहे हो ना, -4 p स्क्वायर माइनस का 4, तो ये कितना आ गया
माइनस का √3, सॉरी अंदर आएगा माइनस का √3, यानी कि 3 आयोटा कह सकते हैं इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट माइनस के अंदर होता है तो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकाल दिया, आपको यही तो निकालना है। ये क्या है, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो है ये भाई। अगर आप देख रहे हो x की घात 4 माइनस बीच में लगा हुआ है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1/b² यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका पार्ट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 3 आयोटा होगा, जो कि ऑप्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा है माय डियर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 आयोटा होगा। अब आप पावर 4 भी निकालना सीख चुके हैं, ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर है। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, दिक्कत क्या है, क्योंकि माइनस से आप माइनस में तो कन्वर्ट करोगे, क्योंकि प्लस वाला तो आपने निकाल ही लिया तुरंत। चलिए भाई आगे, अरे क्वेश्चन सही है भाई, आयोटा में भी आंसर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अलजेब्रा है डियर। तो आपका सॉल्व करना है आपको, इमेजिनरी संख्या तो होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ी है तो थोड़ी बहुत गणित। चलिएगा आइए, अब अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सर अगर हमें पावर 5 निकालना हो तो कितने लोगों को पावर 5 निकालना आता है या नहीं भी आता है? अगर मुझे पावर 5 वाले प्रश्न निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने आपको सर्स और इंडाइसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 चीजें बनाई थी कि अगर पावर 5 बनानी हो तो कैसे बनेगी। पावर 5 बनानी हो मेरे को, x की पावर 5 बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? सर पावर 3 और पावर 2 का गुणा कर दो, राइट और रॉन्ग बोलो। पावर 3 और पावर 2 का जब गुणा करेंगे तो जब घातें समान होती हैं तो आपस में जुड़ जाती है, बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, बन गया। यानी कि इन दोनों के गुणा करने पर पावर 5 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, तो हो जाए सर। तो x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² बराबर, अब इन दोनों का गुणा करके देखो। अब जब x³ का इससे गुणा करोगे, x की पावर 5, x³ का इससे गुणा करोगे, x प्लस 1/x³ का इससे गुणा करोगे 1/x प्लस 1/x³ का 1/x² से करोगे। मजा आ गया क्या? मजा आ गया क्या? क्लियर? मजा आ गया। यानी कि अगर मुझे पावर 5 भी बनाना है तो भी मुझे इन्हीं का ही काम है, बिल्कुल। बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये x प्लस 1/x को जो आ रहा है भाई हमें वो निकालना है ना, तो उसमें एक x प्लस 1/x बनेगा, इसमें से घटा देना है। जैसे कि x² प्लस 1/x² निकाल देना, x³ प्लस 1/x³ निकाल देना और माइनस p कर देना, क्योंकि हम जो मानेंगे वो p मानेंगे, तो वो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 हो जाएगा। अब सर कैसे करेंगे, क्वेश्चन बताइए, चीजें क्लियर है? चलिए अब दिखाता हूं आपको कि क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया कि अगर पावर 5 कैसे निकालें, तो कितना आसान तरीका है, अभी आप सीख जाओगे। बस सर कैसे, आइए। x प्लस 1/x बराबर, अगर मैं आपके सामने रख देता हूं √3, रख दिया, तो मुझे आप बताइए x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 क्या होगा। चलो जो तरीका बताया वो लगा दो बस एक बार, और जिसको नहीं आता परेशान 1 सेकंड के लिए भी नहीं होना, क्योंकि सब चीजें सिखाना मेरा काम है। बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी मेहनत, उसके बाद सीखने को मिल जाएगा। चलो करो। तो सर अभी आपने कहा था कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो पहले स्क्वायर निकाल दूं। हाँ वो क्या होता है, p² माइनस का 2, बहुत बढ़िया, और फिर क्यूब का गुणा कर दूं, वो क्या होता है p³ माइनस का 3p माइनस का
3p, बहुत बढ़िया, और माइनस का p, वही मेरा x की घात 5 प्लस 1/x के बराबर है। ये बढ़िया हो गया सर। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 में से 2 गया तो 1, ये तो 1 आ गया, गुणा करना है इसका, ये कितना होता है 3√3 बता चुका हूं, माइनस का 3√3 यानी कि ये हो गया 0, 0 हो गया ये तो हिस्सा, बचा कितना केवल माइनस का √3। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, आंसर आएगा माइनस का √3। किसका निकल कर आ रहा है आंसर, माइनस का √3। ठीक है, क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और लीजिए, अगर मैं x प्लस 1/x बराबर अगर आपके सामने 3 रख दूं तो मुझे x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 निकाल के बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। वही तरीका है, सब अपने आप आएगा। अरे मैं बता रहा हूं ना, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है मेरी, लेकिन ढंग से पढ़ो। क्योंकि क्या होता है देखो, एक्चुअल में बात यही है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर के कुछ बच्चे आते हैं और वो किन्हीं के द्वारा भेजे जाते हैं कि जाओ क्लास का माहौल खराब करो, तो इसलिए क्या होते हैं, जो जिन चीजों पे गुस्सा किया जाता है वो वही बच्चे होते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंटेंट पर फोकस करते हैं और जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर भी होंगे उनके। कृपया करके बस ध्यान पढ़ाई पर दो, क्योंकि देखो अपवाद आएंगे और चले जाएंगे, उनका कुछ होता भी नहीं है, वो उनको रखा जाता है उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए अब भी तो आंसर आ रहा है ना, पढ़ने वालों के सभी के आंसर आएंगे। देखो 5 पावर निकालना कितना आसान है, मैं केवल आपको क्या कह रहा हूं, केवल आप पावर 2 निकालो, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2, यही तो आता है आपको। फिर आप पावर 3 निकाल दो, p³ माइनस का 3p, बहुत बढ़िया, और इन दोनों का गुणा करके 3 घटा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9 में से 2 गए तो 7, 27 में से 9 गए तो 18, 7 126 माइनस 3 123 आंसर आ गया। लो, अब पावर 5 निकालना कठिन है क्या, आसान है, सब आसान है, लेकिन कोशिश करने वाले के लिए, अगर आप कोशिश करोगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा रख देता हूं जिससे आप तकलीफ में भी आ सकते हो कि सर x माइनस 1/x बराबर अगर 3 हो गया तो आपकी x की घात माइनस पूछ लिया तो, और जो कि माइनस ही होगा ना डियर, आप भी समझदार हो सब। माइनस क्यों होगा सर, क्योंकि अभी बताया था ना कि माइनस हो तो ऑड पावर जो होती है वो माइनस में आती है। तो चलो सॉल्व करके बताओ, अपने दिमाग से सॉल्व करना है इसको, बिल्कुल सेम तरीका है डियर, बस ध्यान इस बात का रखना कि चलो आप खुद सॉल्व करो, आप अपने दिमाग से सॉल्व करो, चलो बिल्कुल सेम तरीका है, बताओ, बिल्कुल सेम तरीका है जो अभी सीखा है, बस लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि माइनस वाला है तो क्यूब वाला क्या आएगा, स्क्वायर वाला क्या आएगा, और यही घटेगा। देखते हैं कौन कर पाता है। देखिए जिनका आंसर 393 आ रहा है, मैं उनसे काफी खुश हूं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपने सही आंसर दिया है। सर 393 आ गया आंसर, सही है। हम जानते हैं कि हम x माइनस 1/x करेंगे तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x² बनता है यार, माइनस तो बन ही नहीं सकता। और अगर मैं x माइनस 1/x ले रहा हूं तो मेरा माइनस में आएगा, क्योंकि और जो है माइनस में आता है, ठीक है, और माइनस यही होगा, बहुत बढ़िया, और आपका जो निकलेगा वो माइनस में निकल जाएगा। भाई अब माइनस के लिए आप माइनस वाली चीजें लोगे ना, प्लस वाला क्यों लोगे, तो जैसे नियम है उन्हीं नियम के हिसाब से चलिए, लेकिन ध्यान करिए कि अगर माइनस से प्लस में जा रहे हो तो p² प्लस का 2
पी क्यूब, ये अपना x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, पी क्यूब प्लस का 3p, वेरी गुड, और माइनस का 3, तो कितना आ रहा है, 9 और 2 11, 27 और 9 माइनस का 3, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा आपके सामने, 36 इंटू 11 माइनस का 3, तो जो आपके राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 396 माइनस का 3, 393। यही आंसर आ रहा है क्या, बस खेल खिलाड़ियों का है डियर। तो 393 आपका पावर 5 वाला नहीं आया। हाँ सोयल सिंह, अभी तुमने कुछ बोला था ना डियर, तो तुम पढ़ने भी आते हो और गलत भी बोलते हो, तो ऐसे विद्यार्थियों के तो भाई दूर दूर से हाथ जोड़ते हैं। तुम जब किसी टीचर के सगे नहीं हो सकते तो तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं आएगी भाई। ज्ञान उसी से लिया जाता है जिसकी कदर की जाती है। तुम लोगों को क्या है कि बस बोलना है, सीखना कुछ भी नहीं है, और फिर सीखने की इच्छा भी रखते हो। तो भैया ऐसी बात है, तुम किसी को भी निहाल नहीं कर सकते, मेरे को तो क्या करोगे, खैर है ना डियर। तो इसलिए कोई बात नहीं, एक एक क्लास देखिए इसने, लेकिन हर क्लास में गलत बोला है, तो ज्ञान ऐसे नहीं आता, ज्ञान सही बोलने से आता है। आप सही बोलेंगे सब कुछ सिखाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया भाई, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत, देखिए अब चलते हैं आगे। अब जो भी आपके सामने होमवर्क है, अब मैं आपसे बात करूं सर x की पावर 6 निकालना हो तो 6 कैसे निकलता है, आइए पावर्स कैसे निकालेंगे। चलिए पावर 6 कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे पावर 6 पे जाना हो तो मैं पावर 6 कैसे जा सकता हूं, आप खुद दिमाग लगाओ। सर दो तरीके हैं, या तो आप क्यूब का स्क्वायर कर लो, या आप स्क्वायर का क्यूब कर लो। बोलो हाँ या ना। यस सर, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो गजब की बात है। तो मैंने कहा बस हो गया काम, पावर 6 भी आ गई आपको। बोले कैसे आ गई सर, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x प्लस 1/x बराबर आपके सामने मैंने आपको 3 दे दिया, तो मुझे बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। तो आप क्या करा करो, क्यूब निकालो, क्यूब, तो आपने निकाला क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल दोगे ना, हाँ, उसका स्क्वायर करो, कर दिया आपने स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर कितना आया, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस का 2। तो ये तो कहानी वही हो गई ना यार, इतना कुछ करना ही नहीं है सर। आपके कहने का मतलब हमें समझ में आ गया सर। मैंने कहा क्या समझ में आ गया, कि कुल मिलाकर आप चाहते हो कि मैं इससे किस पर जाऊं, क्यूब पर जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि कितना हो जाएगा, पी क्यूब माइनस का 3p, 27 माइनस का 9 18, वेरी गुड। अब इससे जब मेरे पास ये आ गया तो इसका स्क्वायर ही तो है ये, तो फिर मैं, आप चाहते हो कि मैं ये लगा दूं, 18 का स्क्वायर माइनस का 2, पी स्क्वायर माइनस 2 ही तो होता है, प्लस से प्लस में जाना, तो ये कितना हो गया 322। कैसी रही भाई, कैसी रही बताओ, मजा आया नहीं आया। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। ये 322 आंसर आ गया भाई। तरीके इतने प्यारे बताए गए हैं, मैंने कहा था ना कि जब पावर आप 3 निकालना सीख लोगे और 2 निकालना सीख लोगे तो आपका काम अपने आप हो जाना है, क्योंकि क्यूब से ही तो स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर का हम जानते हैं पी स्क्वायर माइनस का 2 होता है। 322 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। और ये मजेदार चीजें हैं। अभी देखो, अभी आपको लग रहा होगा सर मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन दे तो रहा हूं प्रैक्टिस में, अब ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में है। आज ये सारे क्वेश्चन आप करना, फिर कल हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। देखो ये आज मैंने और नए टाइप के क्वेश्चन दिए सारे के सारे, आज सारे बन जाएंगे पावर 5 वाले, पावर 6 वाले, फिर कल मैं आपको रिवर्स पढ़ाऊंगा, सारे के सारे रिवर्स। ठीक है, तो यहां पर आपका लगभग ये 1 बाई जो पेपर में पूछा जा रहा है वो वाला पार्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। देखो आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो दूसरा पार्ट में दिक्कत होगा आपको, पहला पार्ट देखना, फिर दूसरा पार्ट आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर, विश्वास करिए। और जो ये पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें आप कह रहे थे कि सर दिक्कत नजर आ रही है मेरे को, ये वाला क्वेश्चन ये मैं चेक कर लूंगा अभी।
ये वाला क्वेश्चन मैं भी चेक कर लूंगा, है ना, जो भी अगर दिक्कत होगी तो मैं वो कल बता दूंगा आपको। ये वाला इसको मैं रीचेक करूंगा, है ना, ऐसी कोई बात नहीं, इसको मैं रीचेक कर लूंगा कि ये वाला पैटर्न सही रहेगा या ये वाला पैटर्न सही रहेगा, तो वो दोनों ही हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो टेंशन मत लिया करो आप बिल्कुल भी। 12:30 बजे क्लास होगा यार, कोशिश तो है, क्लास लेंगे क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। और अभी हम 3 बजे भी क्लास होगी मेरी, सारी की सारी क्लासेस पूरी लीजिए आप। 8 बजे भी क्लास होने वाली है, 3 बजे भी क्लास होने वाली है। जिनका पेपर हुआ है वो व्हाट्सएप पे प्लीज एनालिसिस भेज दे, जिनका भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो एनालिसिस जरूर भेजे मुझे, जिससे कि आपको मैं सबसे सटीक एनालिसिस दे सकूं, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। हाँ, तो यहां पर आपके सामने कैच द मैथ आपका सेगमेंट चल ही रहा है, जिसमें आपको रात को 8 बजे डेली क्लास लेनी है। पेपर में इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर आप सारी स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, जाकर लीजिए, बहाना मत बनाइए, क्योंकि बहाना बनाने से सिलेक्शन हो जाता तो आज यहाँ पर सिलेक्शन वाले बैठे होते सारे के सारे। तो साहिल 10 कोड लगाए, मेहनत करिए। और अगर CGL CHS में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरा नया फाउंडेशन बैच 11 तारीख से आ रहा है, बढ़िया पढ़ेंगे और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन आपको मेरे कोर्स से कनेक्ट होना है तो अनअकैडमी पर जाकर साहिल 10 आपको कोड लगाना है। SSC एग्जाम में जाइए या सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का लेकर नीचे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा दीजिए, SAHIL10, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए गाइस, है ना, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और जो भी अगर दिक्कत आ रही है, किसी को भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार वीडियो देख लेना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। और एक छोटी सी चार्ट बनवाऊंगा लास्ट में, मैं चार्ट बनवाऊंगा थोड़ी छोटी सी एक, उसमें आपकी सारी चीजें कवर कर दूंगा मैं, ठीक है डियर। तो मस्त होके पढ़ाई करो, सारी चीजें आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, पढ़ने वालों के साथ में। मेहनत पूरी करते हैं अपन, और यही विश्वास है हमारा कि सिलेक्शन भी होगा। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन आप भी विश्वास बनाए रखें, ठीक है ना, यही बड़ी बात है बस, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है, मेंस्ट्रुएशन होगा इसके बाद होगा, है ना, लेकिन जल्दबाजी नहीं होगी मेरे से। आप ये सोचते हो कि मैं आज ही ये खत्म कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है डियर। ये चीजें हैं कि जो अच्छे पढ़ेंगे उनके काम आएंगी हमेशा, ओके। चलिए, और टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं 12:30 बजे, ओके बाय।